हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि हमारी एनसीईआरटी से है। तो चलिए हम अपनी स्टडीज़ को शुरू करते हैं। इसमें हमारे एनसीईआरटी जो फर्स्ट पैरा है हमारा, इसमें हमारी एनसीईआरटी बस हमसे इतना कहती है कि हम लोग जानते हैं कि जो भोजन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग भोजन से ही क्या डिराइव करते हैं? एनर्जी डिराइव करते हैं। और उसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि आप जानते होंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये नेसेसरी होते हैं। और इन्हीं कंपोनेंट ऑफ फूड को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? हम लोग इन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सो व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? द कंपोनेंट ऑफ द फूड इज नॉन एज न्यूट्रिएंट्स। तो अब हम लोग अगर आगे बढ़ें तो आगे आता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको भोजन की ज़रूरत होती है। प्लांट जो होते हैं वो अपने भोजन को खुद से बनाते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हम लोग जानते हैं कि ह्यूमंस को भी किस में डाला जाता है? तो एनिमल्स में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग भी अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं। हम लोग अपने खाने के लिए डिपेंडेंट हैं प्लांट से या फिर एनिमल पे। तो एनिमल पर डिपेंडेंट होने से हम लोग हेटेरोट्रॉपिक कैसे हो गए? हम लोग तो अपना खाना, कुछ बच्चे बोलेंगे हम लोग तो अपना खाना स्वयं बनाते हैं किचन में, लेकिन नहीं। हम लोग जो भी चीज़ बनाते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग को किससे मिलती हैं? तो प्लांट से मिलती हैं। इसलिए ह्यूमंस और एनिमल्स ये किस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है? प्लांट पे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा हम लोग तो प्लांट्स नहीं खाते हैं, हम लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। लेकिन आप लोग जो भी एनिमल को कंज्यूम करते होंगे वो क्या करते हैं? वो अपना खाना डिराइव करते हैं फ्रॉम दी किससे? प्लांट से। इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्टली शब्द का इस्तेमाल किया है एनसीईआरटी ने। और अगर आगे बढ़ें तो ये बॉक्सेस थोड़े इम्पोर्टेंट हैं। इसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो इसका आंसर हमें आगे मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्लांट्स अपना खाना विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक प्रोसेस है जिसे कि प्लांट्स अपने खाने को स्वयं बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? तो अब अगर हम लोग देखें, जो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या हैं? वो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओनली जो कि अपने भोजन को देमसेल्फ खुद बनाते हैं। किसकी मदद से? तो वाटर की मदद से, CO2 की मदद से और मिनरल्स की मदद से, और रॉ मटेरियल जो कि इनको मौजूद होता है इनके सराउंडिंग्स में। द न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को मदद करते हैं। किस लिए मदद करते हैं? उनकी बॉडी को ग्रो करने के लिए। हमारे, जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, टू रिपेयर डैमेज पार्ट, और डैमेज पार्ट को रिपेयर करते हैं। यहाँ पर ये आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, व्हाट आर दी इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये सब फंक्शन है, और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है जो कि हम लोगों ने जानते हैं। अब अगर बात करें तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है द प्रोसेस, जो प्रक्रिया जिसके कारण क्या करें, जो प्रोसेस जिस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज़ नॉन एज न्यूट्रिशन। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों ने देखा था। क्या था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार? शॉर्ट में मैं इसे एन लिख रहा हूँ। हम लोगों ने दो भाग में बांटा था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड, इनको हम लोग ऑटोट्रॉपिक में रखते हैं। ग्रीन प्लांट्स इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। वही बात करें जो कि खाना, एनिमल्स जो कि अपने खाने को
दूसरे से डिराइव करते हैं, इन्हें हम लोग इस न्यूट्रिशन को हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और एनिमल जो इस काम को करते हैं उन्हें हम लोग हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ जो कि आपकी एनसीईआरटी कहती है, क्या कहती है एनसीईआरटी यहाँ पर कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा क्या चीज़ कि जो फूड फैक्ट्रीज़ हैं प्लांट के कहाँ लोकेटेड है, इसका आंसर जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस, तो ये हमारा क्या है, पहला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो होते हैं वो फूड फैक्ट्रीज होते हैं। इसका आंसर हम लोगों को ऊपर के क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि लीव्स जो होते हैं वो फूड फैक्ट्रीज होते हैं प्लांट्स का। जो सिंथेसिस होता है फूड का, वो जो भोजन बनता है वो प्लांट का कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है। देयरफॉर ऑल फूड मटेरियल मस्ट रीच देयर। हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे हम लोग को भोजन बनाना होता है वहाँ पे पहले हम लोग सभी जो रॉ मटेरियल है उसको वहाँ पे पहुँचाते हैं। वाटर, अब बात कर रही है एनसीईआरटी की वाटर और मिनरल जो कि सॉइल में प्रेजेंट है वो रूट से होकर के ट्रांसपोर्ट होकर के जाते हैं हमारे लीव्स में। और बात करें अगर तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट लेते हैं अपने टिनी पोर्स जो कि उनके सरफेस ऑफ लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं, इसको कि हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा उतना कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। स्टोमाटा क्या होते हैं, जो टिनी पोर्स होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं टिनी पोर्स, इन्हीं को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। और स्टोमाटा हम लोग को क्या चीज़ में मदद करता है, ये हम लोग को एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है। गैसेस के एक्सचेंज में हम लोगों को स्टोमाटा मदद करता है। और स्टोमाटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो कौन डिटरमाइन करता है, वो गार्ड सेल से डिटरमाइन होता है, जो कि आप लोग आगे क्लास 10th में पढ़ेंगे। अब अगर आगे बात करें, वाटर और मिनरल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव से, वो लीव में किसे वेसल से। वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन मैं आपको बता दूं वो जाइलम करता है, और जो वाटर और मिनरल्स का और फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करता है, वो फ्लोएम करता है। जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसके बारे में आप लोग चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो जो लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है इसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ये मदद करता है लीव्स को कैप्चर करने के लिए एनर्जी। दिस एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं या प्रिपेयर करते हैं भोजन बनाने में प्लांट फ्रॉम किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। सिंस जो सिंथेसिस ऑफ जो फूड है वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, मतलब कि हम लोग जो प्लांट्स जो भोजन बनाते हैं अपना वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। इसलिए हम लोगों ने देखा कि जो क्लोरोफिल होता है, सनलाइट, CO2 और वाटर जो है नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ये एक यूनिक प्रोसेस है जो सोलर एनर्जी है वो कैप्चर्ड होते हैं किसके द्वारा, लीव्स के द्वारा, और स्टोर होते हैं प्लांट में इन दी फॉर्म ऑफ फूड। इसलिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ये आपसे आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, कि वाई, क्यों जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि और दी ऑटोट्रॉप्स के लिए तो ये चीज़ ज़रूरी है ही है, लेकिन जो हम लोग होते हैं हेटरोट्रॉप वो भी प्लांट पे निर्भर है फूड के लिए, एनर्जी के लिए। इसलिए सन उन लोग को एनर्जी देता है, उसके बाद वो लोग जो खाना बनाते हैं उससे हम लोग अपने खाने को
प्रिपेयर करते हैं और एनर्जी को डिराइव करते हैं। इसलिए सन जो है वो मेन सोर्स है किसके लिए, एनर्जी के लिए। अब अगर आगे बढ़ें तब बोलता है क्या आप इमेजिन कर सकते हैं लाइफ पर अर्थ बिना फोटोसिंथेसिस के। ये क्वेश्चन आता है, इसका आंसर ये होगा कि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी कोई भी फूड नहीं होगा। जो सर्वाइवल है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पर, प्लांट पर। इसीलिए ऑक्सीजन ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। ऑक्सीजन ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए ऑफ ऑल लिविंग organism produced in the photosynthesis. During photosynthesis, in the absence of photosynthesis, life impossible होगी। photosynthesis में जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होते हैं वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का अपना टू कार्बोहाइड्रेट। जो प्रोसेस है इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक VVI क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, प्लस ऑक्सीजन। और आगे में आप लोग पढ़िएगा कि इसमें क्या रिलीज़ होता है, इसमें प्लस वाटर भी फॉर्म होता है, लेकिन ये अभी 7 क्लास के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप लोग आगे देखेंगे। गार्ड सेल जिसके बारे में बात कर रहा था, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन रिलीज होता है और जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लीव्स को इंडिकेट कर सकते हैं ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च भी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब अगर आगे बात करें, जो लीव्स होते हैं अदर देन ग्रीन, जो ग्रीन नहीं होते उनमें भी क्लोरोफिल होते हैं। जो लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट हैं वो सब क्या करते हैं, उनमें भी क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस उनमें भी ऑकर्स होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ स्लिमी ग्रीन पैचेस होते हैं पॉन्ड्स में, वाटर बॉडीज़ में। ये जो होते हैं ग्रोथ ऑफ एल्गी के कारण होते हैं और एल्गी ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो प्लांट होते हैं वो सिंथेसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, किसके द्वारा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिले हुए होते हैं। ये यूज्ड होते हैं अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड को सिंथेसिस करने में, सच एज प्रोटीन और फैट्स। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, उसको कहते हैं इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेंड करते हैं, तो रिकॉल कीजिए क्या चीज़, कि जो नाइट्रोजन होता है वो प्रेजेंट होता है गैसियस, वो कहाँ मौजूद होता है, गैसियस। हाउएवर प्लांट जो होते हैं एब्जॉर्ब नाइट्रोजन को गैसेस ये में नहीं करते हैं। सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इन गैसेस नाइट्रोजन को किस में ये कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं सॉइल में। और ये जो सॉल्यूबल फॉर्म्स ऑफ एब्जॉर्ब्ड और ये सॉल्यूबल फॉर्म्स जो होता है नाइट्रोजन, इनको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं जो कि नाइट्रोजन में रिच होता है। इन दिस वे द प्लांट अपना रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन पूरा करता है।
इसके बाद यहाँ पर एनसीईआरटी ये कहती है कि कुछ प्लांट होते हैं जिनके अंदर की क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है, तो वो सभी हेटरोट्रॉपिक के अंदर ही आएंगे। वो लोग अपना खाना भी हम ह्यूमंस के तरह ही किसी और से डिराइव करते हैं। इसमें एनसीईआरटी ने आपको कस्क्यूटा का एग्जाम्पल दिया है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पर एनसीईआरटी हम लोगों से कहती है यही है क्या, यही है हम लोगों का कस्क्यूटा। ये जो आप लोग कौन कलर का येलो रंग का जो देख रहे हैं यही है कस्क्यूटा। अब अगर बात करें तो आगे हमारी बुक हमसे ये कहती है कि आप लोगों ने देखा जो प्लांट पे जिस पर कि ये अपन जिससे कि अपना खाना डिराइव्ड करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं होस्ट। जैसे कि इसके लिए ये प्लांट जो है ये होस्ट है जिस पर ये खड़ा है। अब अगर आगे बढ़ें और ये मोस्ट ऑफ द वैल्यूबल रिसोर्स को डिराइव कर रहा है, इसे हम लोग इसको क्या कहते हैं पैरासाइट कहते हैं। अब आगे बढ़ें, अब इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि किसको खाते हैं, जो कि कंज्यूम करते हैं किसको, एनिमल्स को। इन ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं इंसेक्टिवोरस कहते हैं, जो कि एनिमल्स को खाते हैं। इसमें सबसे बड़ा हम लोग का उदाहरण है पीचर प्लांट। ये होता है हम लोग का पीचर प्लांट। पीचर प्लांट में क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसके पास एक लीड होता है, और जब इसके अंदर कोई इंसेक्ट जाता है तो पीचर प्लांट क्या करता है, इसमें बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इसके अंदर में मौजूद होते हैं, जो कि उसके अंदर इंसेक्ट को ट्रैक कर लेता है, डाइजेस्टिव जूस से उसको डाइजेस्ट कर लेता है। अब अगर आगे बात करें तो हैं सेप्टोट्रॉप्स। आप लोगों ने देखा होगा मशरूम को, जो कि मार्केट में मिलते हैं, जो कि अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं, जो कि रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. अब हम लोग आ जाते हैं किन पर, सेप्टोट्रॉपिक में। तो बात करें फंगी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो फंगी क्या करता है, इसका अलग ही ये है, ये सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव डेड एंड डिकेइंग पर और कन्वर्ट कर देता है सॉल्यूशन, और उसके बाद उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिकेइंग से अपना खाना लेते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। प्लांट जो कि ऐसे प्लांट जो कि इसका यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं सेप्टोट्रॉप्स कहते हैं। अब अगर आगे बात करें तो रेनी सीजन में दे स्पॉइल मैनी थिंग, ये बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। फंगी का ये बैड इफ़ेक्ट भी है। जो फंगल स्पोर है वो जनरली प्रेजेंट होता है एयर में। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एनवायरनमेंट दे जर्मिनेट एंड ग्रो। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। फंगल पोर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एयर में, और क्या करते हैं ये लोग एयर से वो लोग जब लैंड करते हैं वेट और वार्म थिंग्स पे तो जर्मिनेट और ग्रो कर देते हैं कुछ। और अब हम लोग अगला है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि साथ में रहता है, शेयर कोई एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, कोई शेल्टर प्रोवाइड करता है दूसरे तो कोई न्यूट्रिशन, इसी को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जो फंगी हैं वो कहाँ रहते हैं, रूट्स में रहते हैं ट्रीज़ के, और ये न्यूट्रिएंट देते हैं और रिटर्न में क्या करते हैं सॉइल और वाटर लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट होता है ट्री के लिए। ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनिज्म को लीचेंस एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, जो कि कौन है एल्गा और फंगस साथ में रहते हैं। फंगस क्या देता है शेल्टर प्रोवाइड करता है वाटर मिनरल्स टू द एल्गा, और उसके जगह पे जो एल्गा है वो क्या देता है फूड, जिससे कि ये लोग फोटोसिंथेसिस से जो फूड आए वो देता है।
हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। आपने लोगों ने देखा होगा फार्मर्स को मैन्योर और फर्टिलाइजर्स देते हुए फील्ड में, गार्डनर्स भी यूज़ करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? आप लोग जानते हैं कि जो प्लांट है वो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, इसलिए जो न्यूट्रिशन लेवल होता है सॉइल का वो डिक्लाइन होता है। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर क्या होता है? मैन्योर होता है कंपोस्ट के रूप में, जब हम लोग डेड एंड डिकेइंग से जब हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं। और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स हमारे होते हैं जो कि फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं, जो जिसमें कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस होते हैं। ये न्यूट्रिशन टाइम के साथ ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये सॉइल को रिच कर। यूजुअली जो क्रॉप को बहुत सारा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है प्रोटीन्स बनाने में। आफ्टर द हार्वेस्ट जो सॉइल होता है वो डिफिशिएंट हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि जो जितना भी ज़्यादा जो नाइट्रोजन जो जितना भी ये रहता है नाइट्रोजन, वो कौन इस्तेमाल कर लेता है? प्लांट इस्तेमाल कर लेता है। आप लोग जानते होंगे जो नाइट्रोजन वो एयर में मौजूद है, जो प्लांट उसको यूज़ नहीं कर सकते, जिस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। इसलिए उनको क्या चाहिए? नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। जो बैक्टीरियम होता है जिसको हम लोग राइजोबियम कहते हैं, वो टेक करता है किसको? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और कन्वर्ट करता है इसको सॉल्युबल फॉर्म में। लेकिन जो राइजोबियम है वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता है, ये इसका एक कमी है। ये रूप किस में रहता है? पी, ग्राम, इन सब के रूट्स में रहता है और प्रोवाइड करता है उनको नाइट्रोजन। मोस्ट ऑफ द जो पल्सेस होते हैं आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट इन रिटर्न, जो उन लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, इसलिए वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। दिस एसोसिएशन सिग्निफिकेंस होता है फार्मर के लिए, उनको कुछ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती। आप लोगों ने देखा होगा यूजुअली जो फार्मर्स होते हैं वो जैसे कि कोई भी क्रॉप लगाएं उनके साथ वो लोग कुछ चना छींट देते हैं। क्यों? चने के पौधे लगा देते हैं। इनसे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो सॉइल में वापस से रिप्लेनिश होते रहता है। इन दिस चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा कि कुछ प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ प्लांट हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पैरासाइट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और भी चीज़ों के बारे में। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही एक टाइप कौन हो जाता है? जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में बांटा। उसी प्रकार हेटेरोट्रॉपिक क्या हो जाते हैं? 3 तरह के हो जाते हैं, पैरासाइटिक, सेप्टोट्रॉपिक तो ये था आज के लिए। मैंने इस पूरे वीडियो में आप लोगों को क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है। और अब बात करें हम लोग अगर एक्सरसाइजेस क्वेश्चन की, जो कि मैं अगली वीडियोस के लिए लेकर के आऊँगा, और बात करें नोट्स की, तो नोट्स भी आप लोग को कहाँ मिल जाएंगे? मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा नोट्स के लिए, और कमेंट में भी, पिन कमेंट में, और साथ साथ में एक्सरसाइज का वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।